जितिया व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम नमो नारायणी भगवती वासुदेवाय। माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत कथा हमें जिमूत वाहन के बलिदान और समर्पण की याद दिलाती है, जिन्होंने एक नागराज की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इस पवित्र कथा में जिमूत वाहन गरुड़ देव से नागराज की प्राण रक्षा हेतु अपनी जान देने का संकल्प लेती हैं और यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या महत्व होता है। इस पवित्र व्रत का पालन करने वाली सभी माताओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं। यह व्रत आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाए। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होती हैं और उनकी आयु लंबी होती है। जितिया व्रत में भगवान जिमूत वाहन यानी भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा है। यहाँ सुने चील सियारिन से जुड़ी जितिया व्रत की कथा। आइए सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण आचार्य सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सके, कहिए। सूत जी बोले, आप जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके कहिए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकती हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका ऐसा रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे की बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने
राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। वह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ था और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब आपसे यहाँ बालकों को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार की कल्याणकारी और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने वहां की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, सब से यहाँ दिन ब्रह्मदेव हो गया है, जो मूर्तिभेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजी दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित उत्पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि हो रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि। अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का बलिदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहती हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके कल्याण, इसके प्रभाव को किसी एक पिंड ने सुन लिया है और अपनी सखी प्यारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खेतों में बैठकर प्यारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिड़ी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खेतों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। प्यारिन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौ से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिट्ठी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहीं गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें प्यारिन ज्येष्ठ हुई और
चिट्टी छोटी, वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। इसीलिए बड़ी लड़की काफी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईश्वर व ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के साथ भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित उत्पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि माँ के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरती। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्न थी और तुम सियारिन, दोनों चील थी और मैं सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहना तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी अब भी तुम उस जीवित उत्पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। प्रेम से बोलिए सभी भक्तों, जितिया व्रत माई की जय। चील और सियारिन से जुड़ी जितिया व्रत की धार्मिक दूसरी कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जिमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन उस दिन दोनों को व्रत रखना था। उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीतवती रफीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाती थी। कुछ समय बाद शीतला जी के 7 पुत्रों बड़े हो गए और सभी राजा के राज दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्होंने देखकर जलन की भावना उत्पन्न हुई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढक दिया। ढक कर शीलवती माता के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और
सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उसमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे फिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर के सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद ही बड़ी बहन के घर आ गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सत्य रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान दिमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास से ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के बीच के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। क्या आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण की यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर पर घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तर दिया कि अजन्मे संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका जन्म जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। बोलिए जितिया माई की जय। बोलिए जीवित उत्पुत्रिका व्रत की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस व्रत को हमारी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु मंगल कामना के लिए करती हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है और नियमों का पालन करता है, उसके परिवार में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इस व्रत के फल की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसे पूरी विधि विधान से किया जाए। इस पर्व को 3 दिन तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। यह पर्व सप्तमी तिथि से शुरू होता है। इस दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखा जाता है और व्रत का पारण नवमी के दिन किया जाता है। यही थी संपूर्ण वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथा के साथ। और हाँ, कमेंट में जितिया व्रत तो माई की जय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।